इसमें अगर बात किया जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो होती है कोशिका यानी सेल। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका जो है, जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसको कहते हैं? जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और इसने सबसे पहले जो है कॉर्क में देखा था कोशिका को, जो कोशिका थी मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी दोस्तों। ठीक है, कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, है ना। अब मृत कोशिका को कहा जाता है नेफ्रोसिस। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। जो मृत कोशिका होती है उस मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, और इसने कोशिका को कहाँ खोजा था? कॉर्क में खोजा था। कोशिका का अगर बात किया जाए तो ग्रीक में जो अर्थ होता है वो रूम होता है, सेल यानी कमरा होता है ना। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बारे में जो अपनी एक पुस्तक है उसकी माइक्रोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया, उस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का जिक्र किया है। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में, ठीक है, केंद्रक के बारे में पता लगाया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में पता लगाया था कब? 1831 में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में किया था ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है ना। बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया, है ना। और कोशिका को जो है, और इसने कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है तथा शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है ना। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन होती है, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं, है ना। और यह एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने शत्रुओं को देख करके जो है यह अपना सर जो है रेत में छुपा लेती है ना। जब खतरा इसको महसूस होता है तो यह अपना सर जो है क्या करती है? रेत में छुपा लेती है। ठीक है, उसका अगर बात करें तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की कोशिका जो होती है, और सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसको कहा जाता है न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन्स, है ना। तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कौन हो गई? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गई? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, है ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वो होता है ओवम। ठीक है, अंडाणु। और मानव में और अंडाणु जो है ये पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होता है वो होता है शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, या पुरुष में पाया जाता है। ठीक ना। अगर बात किया जाए कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और तंत्रिका जो कोशिका होता है, कोशिका में जो जंतु कोशिका होता है उसमें कोशिका विभाजन का जो कार्य करता है वो करता है सेंट्रोसोम, है ना। ठीक है, और सेंट्रोसोम जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसकी वजह से तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है ना। और जब इसका विभाजन नहीं होगा तो इसमें जो क्षतिग्रस्त होगा उसकी कोई मरम्मत नहीं होगी। ठीक ना, तो जिसके कारण जो है अगर सर में चोट लग जाता है तो इससे व्यक्ति की कोशिका की जो है सो मरम्मत नहीं हो पाती है, और इससे जो है उसकी जल्दी मृत्यु भी हो जा सकती है ना। और सबसे जो तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम होता है, इसलिए अगर कोशिका लीवर की कोशिका अगर डैमेज होती है तो वह स्वतः जो है ठीक हो जाती है,
और अपना आकार जो है बना लेती है। तो इससे आगे एक जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। और ये है आपका एडुकेयर कोचिंग क्लासेस, ठीक है, जो कि हम फिजिकल रूप में यहाँ पे क्लास देते हैं। और यूट्यूब पे जो है बिहारी सर के नाम से चैनल है, तो आप लोग